तो दोस्तों आज हम 12th क्लास में, ये मेरा लास्ट लेक्चर है पेयर ऑफ लाइन का। पेयर ऑफ लाइन, इसके पहले हमने पेयर ऑफ लाइन में हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 हमने कंप्लीट किया, 4.2 कंप्लीट किया और 4.3। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने आपको लगभग हर एक क्वेश्चन कंप्लीट करा के दिया। हो सकता है कि मे बी 90% तो क्वेश्चन मैंने करा के दिया, कुछ एक दो क्वेश्चन मैंने नहीं कराया। 90% भी हम नहीं बोल सकते, 95% तक मैंने क्वेश्चन कराया। तो आज ये दो लास्ट के जो क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस लेक्चर में हम ये दोनों क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8। ये दोनों क्वेश्चन रेड मार्कर नहीं है, दोनों ब्लू है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आप करना चाहते हो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑलरेडी मैं थोड़ी सी चीजें आपको रिवाइज करा दूं, पर मैंने इसके पहले जो मेरे बेसिक लेक्चर हुए थे या इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, उस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको हर एक फॉर्मूला याद करा के दिया है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि फाइंड पी एंड क्यू इफ द इक्वेशन, और ये बोर्ड एग्जाम के हर एक साल का आप क्वेश्चन पेपर देखो, आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हो सकता है कि मे बी 1 ईयर के गैप के बाद, बट बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। फाइंड पी एंड क्यू इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। सबसे पहले कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो कि दो तरह के पेयर ऑफ लाइन में दो चीजें होती है। एक लाइन, पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो उसका इक्वेशन क्या आता है, उसका इक्वेशन क्या है, ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ax square plus 2hxy plus by square which is equal to 0। पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का है। बट यहाँ पे आप अगर देखोगे, यहाँ पे देखो, आप इक्वेशन को देख के आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे तो ये सब है, पर साथ में देखो x y और समथिंग भी कुछ है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि पेयर ऑफ लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, ax square plus 2hxy plus by square। सेम है। उसके बाद 2gx plus 2fy plus c which is equal to 0। तो मैंने इसे कैसे बोला था याद करने के लिए, मैंने इसे याद करने के लिए बहुत ही सिंपल सा आपको ट्रिक बताया। ट्रिक क्या है हमारा, यहाँ पे 2 लेना है, या तो 2 चलो बाद में ले लो। यहाँ पे g f आपको आता होगा, बहुत ही आप एक्सपर्ट होंगे तो ये सब तो आपको पता ही होगा, बस ये याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी आपको गलत नहीं सोचना है। तो यहाँ पे देखो g f है, और यहाँ पे g f आपने लिखा, और यहाँ पे क्या आएगा 2, और यहाँ पे क्या x, और यहाँ पे क्या आएगा 2, और यहाँ पे क्या y, और यहाँ पे कांस्टेंट which is equal to 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c which is equal to 0। एंड दोनों के लिए सेम था, दोनों के बीच में हमने थीटा वाला एंगल भी देखा था, tan थीटा का जो था फॉर्मूला सेम था, बाद में हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा था यहाँ पे पेयर ऑफ लाइन में हमने देखा था कि बोथ दी लाइंस, मतलब कि जो उसके अंदर जो लाइंस होते हैं वो अगर परपेंडिकुलर हुए तो हम क्या लेंगे, अगर वो परपेंडिकुलर है तो हम क्या लेंगे, a plus b which is equal to 0। if both the lines are parallel to each other then we use a square minus ab, h square minus ab which is equal to 0, h square minus ab which is equal to 0। तो जब भी अगर आपका लाइन परपेंडिकुलर वर्ड लिखा रहेगा तो ये लेना है आपको, और जब भी अगर आपको पैरेलल बोला होगा तो आपको ये लेना है। और बाद में अगर ये इक्वेशन दिया है, अगर वो पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो हमें दो कंडीशन देखना रहता है। दो कंडीशन हमें देखना रहता है, एक तो हमारा रहता है कि h स्क्वायर माइनस ab विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा हमारा कंडीशन क्या रहेगा, जो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, क्या रहेगा, abc प्लस 2fgh। fgh आपको पता होगा, बाद में आपको क्या करना है, माइनस 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 इक्वल टू 0 लेना है। माइनस में आपको क्या लेना है, a f यहाँ का पहला और यहाँ का पहला स्क्वायर, ये 2 को स्क्वायर में डाल देना है। फिर यहाँ पे b, और यहाँ पे g है स्क्वायर, और यहाँ पे c, और यहाँ पे h स्क्वायर। तो अगर हमारा लाइन, अगर ऐसा बोला है कि ये जो लाइन है रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइन, द गिवन लाइन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइन, देयरफॉर ये इक्वल टू 0 होगा। तो अब आपको इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में क्या सोचना है, तो इसके अंदर आपको एक तो पैरेलल बोला होगा, तो ये कि ये पैरेलल बोला होगा, तो ये परपेंडिकुलर बोला होगा, तो ये कंडीशन आपको लेके सम क्या करना है, सॉल्व करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा कंडीशन दिया रहेगा कि गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन बोला होगा तो आपको ये इक्वेशन लेके वैल्यू निकालना होगा। तो आप P और Q, देखो यहाँ पे P और Q, जब हम दो अननोन अगर
हमें चाहिए तो हम दो इक्वेशन हमें चाहिए। यहाँ पे दो अननोन है, दो अननोन के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होने चाहिए। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा आपका ये दोनों में से, और एक इक्वेशन इससे आ जाएगा। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन हम कंप्लीट करते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। बस आप ये मैं रिवाइज कर रहा है, बहुत ही फास्ट रिवाइज कर रहा है, क्योंकि इसके पहले मैंने सब चीजें बार एक तो मैंने बेसिक लेक्चर लिया था, बार जो भी मेरा लेक्चर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आया मैंने हर एक एक्सरसाइज में, हर एक क्वेश्चन में मैंने बार टॉपिक को रिवाइज करा है। तो अब तो आपको पूरी चीजें याद हो गई होगी। देन फाइंड पी एंड क्यू इन द इक्वेशन। सबसे पहले गिवन इक्वेशन देखो, कैसे लिखोगे, गिवन इक्वेशन। और गिवन इक्वेशन क्या है, px स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2y प्लस q विच इज इक्वल टू 0। यस, एक बार आपको चेक कर लेना है, px स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2y प्लस q which is equal to 0. Put equation number 1 and compare this equation with ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c which is equal to 0. क्या बोला, आपको नहीं समझेगा, लिखूंगा तो समझेगा। कंपेयर इक्वेशन 1 विथ, किसके साथ कंपेयर करना है, कंपेयर इक्वेशन 1 विथ किसके साथ, ax square plus 2hxy plus by square। बट अगर आप देखोगे तो ये नॉट, यहाँ पे नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है, मतलब ये नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है, मतलब ये ओरिजिन से पास हो रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c which is equal to 0। Then by इक्वालिटी के अकॉर्डिंग आंसर क्या क्या आएगा, तो यहां पे मैं लिखते जा रहा हूं बाय इक्वालिटी। सबसे पहले देखो, सॉरी, यहां पे देखो x स्क्वायर के आगे क्या है, a है, तो यहां पे x स्क्वायर के आगे p है, तो मतलब a इक्वल टू आपका आंसर क्या आएगा, p। पहला हो गया। देन इसके बाद यहां पे 2h है, xy के आगे क्या है, 2h है, तो यहां पे xy के आगे क्या है, -8 है। प्लीज -8 याद रखना। देन h इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाय 2, देन h इक्वल टू -4। बहुत इजी क्वेश्चन है। देन यहां पे y स्क्वायर के आगे b है, तो b विच इज इक्वल टू, यहां पे y स्क्वायर के आगे क्या है, 3 है। क्लियर हो गया। देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको दिखेगा, देखो यहां पे x के आगे 2g है और x के आगे 14 है, तो यहाँ पे अगर 2z which is equal to 14 and z equal to 14 divided by 2 आता है ना आपको, 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 7s are 14, तो z which is equal to कितना है, 7। देन इसके बाद प्लीज अच्छे से ध्यान दे रहे हो, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का। 2f देखो y के आगे 2f है, तो यहाँ पे y के आगे क्या है, 2 है। और कभी कभी तो पता है क्या, यहाँ पे y के आगे 2f दिखेगा, यहाँ पे y दिखेगा ही नहीं, तो उस टाइम पे 0 लेना है। देन यहाँ पे f which is equal to 2 divided by 2, f which is equal to 12 आ रहा है ना आपको समझ में। देन इसके बाद c which is equal to, देखो यहाँ पे अकेला क्या है, q है, तो c किसको इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया सब। मैंने सिस्टमैटिक मैंने 1 बाय 1 मैंने लिख दिया, बहुत ही आराम से लिखो। अगर आपने इसके आगे कुछ मिस्टेक कर दिया, एटलीस्ट ये सही लिखा, तो इसका भी मार्क्स आपको मिलेगा। और तो हम तो ऐसे लोग हैं कि हमें थोड़ी थोड़ी चीजों पे भी अगर मार्क्स मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। देन यहाँ पे सबसे पहले गिवन क्या दिया है, देखो यहाँ पे देखो, find p and q if the equation represent a pair of lines and perpendicular line। तो यहाँ पे क्या लिखो, गिवन lines of pair 1 are perpendicular। क्या लिखोगे, lines मतलब उसके अंदर की जो लाइंस है ना, पेयर मतलब दो लाइन, तो उसके अंदर की जो लाइंस है परपेंडिकुलर, लाइंस ऑफ पेयर 1। पेयर 1 मतलब लाइन ऑफ इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो।
लाइन ऑफ इक्वेशन 1 मतलब ये जो गिवन पेयर ऑफ दिया है ना, ये पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन है ना, लाइन ऑफ पेयर 1 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देखो यार जो भी है गिवन, ये गिवन है, इसका मतलब अगर लाइन परपेंडिकुलर है मतलब a प्लस बी विच इज इक्वल टू 0 है। पहले मैंने बोला ना, ये देखो ये बस छपाई मारनी है और बाद में ये याद रखना, अगर पैरेलल होता तो h स्क्वायर माइनस ab which is equal to 0, then a plus b which is equal to 0, then the value of a is given which is equal to p and the value of v value of b is 3 and therefore the p which is equal to -3। आ गया ना पहला आंसर? पहला आंसर आया कि नहीं आया? फर्स्ट आंसर आपका आ गया, p which is equal to कितना हो गया? -3। अब हमें क्या निकालना? q निकालना है। अब हमें क्या निकालना? q। अब q के लिए एक और कंडीशन है इसके अंदर, अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर भुजाओं लाइन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। तो यहां पे क्या लिखोगे? गिवन पेयर 1 represent pair of lines। given pair 1 represent a pair of lines, इसके आगे a भी लिख दो चलेगा। a pair of given pair 1 या तो given equation 1 represent a pair of lines, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ लाइन। और पेयर ऑफ लाइन जब रिप्रेजेंट करता है तो हम क्या लेते हैं? हम क्या लेते हैं? जल्दी से आपको याद होगा, a b c, देखो याद कराता हूं, a b c प्लस 2fgh माइनस a f स्क्वायर माइनस b b b b b b b b g स्क्वायर माइनस c h स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों आप बस आपको क्या करना है? वैल्यू पुट अप करना। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, अब आपको क्या करना है? वैल्यू पुट अप करना है। अब वैल्यू हम कैसे पुट अप करेंगे? तो वैल्यू ऑफ a का वैल्यू क्या है आपका? p। देन चलो अभी हम मार्कर चेंज करके ले लेते हैं, ब्लैक वाले की जगह, नहीं तो आपको अच्छे से नहीं समझेगा। तो देखो यहाँ पे a का वैल्यू क्या आएगा? p। थोड़ा मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, b, द वैल्यू ऑफ b इज 3, देन द वैल्यू ऑफ c इज q एंड देन वैल्यू ऑफ 2 ऐसी रहेगा। f की वैल्यू क्या है? f की वैल्यू 1, g का वैल्यू कितना है? 7 और h का वैल्यू कितना है? -4। देन माइनस a का वैल्यू कितना है? p, बाद में f का वैल्यू कितना है? 1 का स्क्वायर करना मत भूलना, माइनस देखो b, द वैल्यू ऑफ b इज 3 और g का वैल्यू कितना है? 7 का स्क्वायर माइनस c का वैल्यू आई थिंक q है और h का वैल्यू कितना है? -4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। यस, इसके नीचे दिख रहा है कैमरे में, तो इसके नीचे ही मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं और साथ में अब आप क्या करो पता? p का वैल्यू भी पुट कर दो। अब p का वैल्यू पुट करो तो देखो दूसरा मार्कर लेने की कोशिश करो। देखो p का वैल्यू कितना है? -3 और ये 3 ऐसी रहेगा और ये q भी ऐसी रहेगा प्लस। अब देखो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, प्लस माइनस 7 4 जा कितना होगा? 28 और 28 का अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 56 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 56। प्लीज आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये p है और ये 1 का स्क्वायर 1, मतलब ये p लिखता हो इसको 1 का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करके क्या चेंजेस होगा? कुछ नहीं होगा। देन यहाँ पे 3 ऐसी रहेगा, 3 7 जा मत लिख देना क्योंकि 7 का स्क्वायर है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49। कितना आएगा? 49। देन देखो हाँ, अभी यहाँ पे माइनस प्लस मत कर देना क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में कभी भी सबसे पहले स्क्वायर आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे q ऐसे ही रहेगा और 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं सब चीजों को सिस्टमैटिक यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऊपर में लिखते जाता हूँ क्योंकि ये चीजें तो हो गई है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दे रहे हो ना सब? 3 3 9 माइनस और यहाँ पे क्या q -56 माइनस p और
49 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 147। बहुत इजी, देखो 53 से 150 होता है, उसमें से 3 माइनस कर दो, देन माइनस 16q विच इज इक्वल टू 0। कभी भी नंबर्स ऐसे लिखना। तो मैंने सब कुछ लिखा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे हमेशा क्रॉस चेक कर लिया करो। कभी कभार अगर एक लेटर की वजह से पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मतलब आपका एम रहेगा कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 लेकर आना है, 99 लेकर आना है, 35 लेकर आना है, तो सब में आपका कम मार्क्स हो जाएगा। तो जिसका एम 35 का रहेगा उसका भी कम हो जाएगा। देन यहाँ पे मतलब ये 9 है और ये q है, ये आपको समझना है। तो जो यहाँ पे मैं p का वैल्यू नहीं पुटअप किया हूँ, मुझे वहीं पे कर देना चाहिए था, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, वो इजी रहेगा। p का वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो p का वैल्यू कितना है -3। इजी है, तो देखो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे +3। समझ रहे हो ना? तो ये थोड़ा सही रहेगा, या तो यहाँ पे ही पुट कर सकते हो, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों को साथ में लेना है और ये कैलकुलेशन साथ में करना है। मैं देखो करता हूँ, माइनस माइनस क्यू किसके नीचे, पहले वो देख लो क्यू किसके नीचे है। यहाँ पे आपको क्यू इसके नीचे दिख रहा है और इसके मतलब क्यू किसके साथ में, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो देखो 9 और 16 को अगर आप प्लस करते हो तो 25 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 25 और यहाँ पे क्यू, और दोनों में से ग्रेटर साइन कौन सा है, दोनों में से ग्रेटर साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस ही रहेगा। और बाकी के जितने भी नंबर से आप उधर भेज दो, बाकी के नंबर से अगर आप वहां भेजोगे तो 56 यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 147 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जस्ट इसका करना है, ये प्लस और प्लस पहले कर दो, फिर उसमें से 3 माइनस करो, या तो 3 माइनस करके प्लस करोगे तो भी चलेगा, 3 माइनस करके प्लस कर दो, इजी रहेगा। ये 53 हो जाएगा, जो फिर से कर रहा हूँ, -25q, यहाँ पे 53 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 147, देन -25q विच इज इक्वल टू 200 और देन q which is equal to 200 divided by -25 which is equal to -8, then finally we get answer हमें क्या मिला, q which is equal to -8। हमें फाइनली आंसर हमारा क्या मिल गया, -8। और लास्ट में आपको आंसर फॉर्मेट में लिखना है द वैल्यू ऑफ p is -3 and the value of q is -8, और यहाँ पे अपना आंसर सॉल्व किया। आपने क्या किया, कुछ नहीं किया आपने क्या किया, बस ये एक फॉर्मूला याद किया और आपने क्या किया, ये तो a प्लस बी तो किसको भी याद रहेगा, a b तो छोटे बच्चों को जो फर्स्ट सेकंड में ना उसको भी याद करा सकते हैं, a प्लस बी याद कर ले विच इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर याद रखना, परपेंडिकुलर रहा तो a प्लस बी विच इज इक्वल टू 0 लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में सब चीजें सेम है, बस वहां पे एक ही कंडीशन अलग है, पैरेलल गिवन पेयर ऑफ लाइन, या तो पेयर ऑफ लाइन या तो लाइन ऑफ गिवन पेयर आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब इसके अंदर की जो लाइंस हैं वो क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। तो दोस्तों यहाँ पे फाइंड p and q इफ द इक्वेशन समथिंग 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 व्हिच इज इक्वल टू 0, देयरफॉर फर्स्ट हम क्या लेंगे, गिवन क्या इक्वेशन है, 2x square plus 8xy plus py square plus qx plus 2y minus 15 which is equal to 0. 2x square 8xy py square qx plus 2y minus 15 which is equal to 0. तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड देन कंपेयर द इक्वेशन नंबर 1, इसको कंपेयर करना है, कंपेयर इक्वेशन 1 विथ किससे कंपेयर करना है, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c which is equal to 0। थोड़ा सा फास्ट लिखा हूं, फास्ट इसलिए लिखा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं बार बार आपको ये पूरा का पूरा याद भी करा दिया, ये आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत इजी हो जाएगा, ये जिसको याद है वो कंपेयर आराम से कर लेगा। चलो ये रिवाइज हो रहा है, बस इसके अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस है, इसकी वजह से मैंने ये सम लिया है, नहीं तो ये आपको सॉल्व करने के लिए याद रहता है a which is equal to x स्क्वायर के आगे a है तो x स्क्वायर के आगे 2 है, ऐसे ही याद रखना है, ऐसे आपको फाइंड आउट भी करना है, कभी मिस्टेक नहीं होगा। xy के आगे 2h है तो 2h और यहाँ पे xy के आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है 8, देन h which is equal to 4 डायरेक्ट लिख दिया, पहले इसके पहले वाले डिवाइड किया था, आप ऐसे कर देना। देन d y स्क्वायर के आगे तो d, यहाँ पे y स्क्वायर के आगे p है, देन यहाँ पे x के आगे 2z है, यहाँ पे x के आगे क्या आएगा
2g है और यहाँ पे x के आगे q है, ये याद रखना, ये g है और ये q है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। देखो x के आगे 2g और यहाँ पे q है ना, p और q निकालना है, तो g के आगे x के आगे यहाँ पे क्या q है, तो यहाँ पे g विच इज इक्वल टू q/2। प्लीज याद रखना, ये मिस्टेक मत करना, q देखो मैं इसलिए ऐसे बना दिया। देन इसके बाद 2f विच इज इक्वल टू y के आगे 2f है, तो यहाँ पे y के आगे 2 है, देन f विच इज इक्वल टू कितना 1 एंड देन c विच इज इक्वल टू कितना आएगा -15, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, c विच इज इक्वल टू -15। एक बार पूरा का पूरा ये डेटा हमें सिस्टमैटिक समझ लेना है कि मैंने सही लिखा कि नहीं, एक बार ये पूरा इक्वेशन चेक कर लो, क्योंकि अगर इक्वेशन ही आपने गलत लिखा तो आपका आंसर रॉन्ग होने के चांसेस हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, जस्ट वही यहाँ पे क्या लिखोगे, गिवन lines of pair 1 are parallel to each other। देखो यहाँ पे पैरेलल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, lines of pair 1 मतलब ये pair 1 are parallel to each other लिखो या parallel लिखो। पैरेलल है मतलब इसका यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, h² minus ab which is equal to 0। then the value of h is 4²। याद रखना पैरेलल ना, इसके पहले परपेंडिकुलर था इसलिए a plus b लिया था, एंड यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 2 है, और यहाँ पे b का वैल्यू कितना है हमारा, b का वैल्यू कितना है p है, और यहाँ पे क्या है 0। बहुत इजी, आराम से निकाल देंगे भाई। 4 का स्क्वायर बता दो, जल्दी से बताओ क्या आएगा 4 का स्क्वायर, 16 2p इक्वल टू 0। देन 16 2p वहां पे ले रहा हूं, देन 16 डिवाइड बाय 2 एंड p विच इज इक्वल टू 8। तो p का जो वैल्यू कितना है 8 आया, p का वैल्यू कितना है 8 आया। तो हमारे पास नीचे जगह नहीं बच रहा तो हम इधर ही लिख लेते हैं, पर अपने को क्या वैल्यू पुट अप करना है, इसलिए दिक्कत है, यहाँ पे लेता हूँ, चलेगा ना, बाजू में ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आपको नीचे लिखना है, मैं बाजू में लिख रहा हूँ, गिवन पेयर 1 आर या पेयर 1 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। या तो लिख सकते हैं इक्वेशन 1 ये भी लिख सकते थे, या तो पेयर 1 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। पेयर 1 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, या तो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे a b c प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर, देखो यहाँ पे 2fgh आएगा तो h लिखा ही नहीं, और बाद में यहाँ पे माइनस c और यहाँ से क्या आएगा h स्क्वायर विच इज इक्वल। अगर यहाँ पे अपने h नहीं लिखते थे तो यहाँ पे अपने को तुरंत याद आ जाता था कि h बाकी है, तो ऐसा कभी अगर मिस्टेक हुआ तो समझ जाना। देखो माइनस कितना भारी दिख रहा है, चेंज ही कर देता हूं। वैल्यू ऑफ a का वैल्यू कितना है 2 है, वैल्यू ऑफ b का वैल्यू कितना है p है, वैल्यू ऑफ c का वैल्यू कितना है -15 है, 2f का वैल्यू कितना है f1, g कितना है, हाँ याद रखना g कितना है q/2, h भूलना मत h को, h कितना है 4। यहाँ आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, प्लीज वीडियो को ऑफ मत कर देना कि हाँ आप समझ गया, बहुत इजी है, आगे यहाँ पे कुछ सीखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कुछ मिलेगा। Then the value of a is 2 and the value of f is 1 and square minus b का वैल्यू कितना है p और g का वैल्यू कितना है bg स्क्वायर है ना, g का वैल्यू कितना है q/2 का होल स्क्वायर, जगह दिख रहा है यहाँ पे। देन यहाँ पे एक और थोड़ा सा वैल्यू मिला है, थोड़ा सा अगर हमें जगह मिल जाता तो हम समझ जाते। c का वैल्यू कितना है -15, c का वैल्यू कितना है -15 और दिखाई दे रहा है h का जो वैल्यू है, h का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। सिस्टमैटिक मैंने लिख दिया, अगर कुछ नहीं दिख रहा होगा तो उसके लिए दिल से सॉरी, पर यहाँ पे आप समझ जाओ ऐसे दिख रहा है पूरा दिख रहा है। देन इसके बाद अब देखो यहाँ पे बहुत कुछ आप यहाँ पे नया सीखने वाले हो। आपको पता है कि फेस्टिवल किसका चल रहा है, आई थिंक आज
गणेश चतुर्थी का आज आई थिंक थर्ड डे, आज तीसरा दिन है हमारे गणेश चतुर्थी का। ऑलरेडी गणेश चतुर्थी सैटरडे को आई थिंक स्टार्ट हो चुका था और आज मंडे है, तो इसलिए दिल के साथ मंडे एक पूरे वीक का शुरुआत पूरा रहती है और पूरा का पूरा दूसरा आपको यहाँ पे एक फेस्टिवल का भी है, तो फेस्टिवल के तरीके से लो और मजे के साथ आप देखते जाओ। तो देखो यहाँ पे देखो यहाँ 15 टू से कितना होगा 30 और ये माइनस आएगा साथ में और एक टी। कैसे किया समझा? 15 टू 30, यहाँ पे सब में क्या है डायरेक्ट माइनस है तो माइनस आएगा और टी। अब देखो यहाँ पे ये 2 कैट हो सकता है क्योंकि इसके सर पे कुछ नहीं है, ये 2 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा +4q। बाद में मैं q का वैल्यू पुट करूंगा, q का नहीं p का बाद में पुट करूंगा। और देखो ना ये दोनों कैंसिल हो गया तो 4q प्रॉपर है। देन इसके बाद देखो 1 का स्क्वायर 1 होता था, डायरेक्ट ये 2 लिख सकते हो। देन इसके बाद अब देखो यहाँ पे p और यहाँ पे क्या आएगा पता है q का स्क्वायर, मैं q का स्क्वायर दे रहा हूँ, नीचे 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। बाद में अब देखो ये माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं क्योंकि अगर स्क्वायर के अंदर माइनस है तो उसका मत लिखना, पर ये डायरेक्ट इसको प्लस लिखो। और 15 4 जा मत कर देना क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे 16 विच इज इक्वल टू 0। देन फाइनली देखते हैं क्या होता है। अब वैल्यू पुट अप करते हैं p का वैल्यू आई थिंक 8 है, यहाँ पे 4q ऐसे ही रहेगा -2। p का वैल्यू फिर से सॉरी यहाँ पे माइनस और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 8 मल्टीप्लाई बाय q स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 16 करना पड़ेगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 5 30 0 3 कैरी 6 1 6 और 3 9 0। आप भी करो, यहाँ पे देखो मत 1 5 5 1 1 1 0। ओहो ये मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पे 14 का 4 1 कैरी 240। यस 240 आया। आप भी देख लो एक बार 240 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो सकता है कि रॉन्ग भी हो सकता है। तो देखो मैंने यहाँ पे सिस्टमैटिक वैल्यू पुट अप कर दिया है। अब यहाँ पे इसका भी कैलकुलेशन एक बार कर लेते हैं। तो 8 3 से आपको पता है 24 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा -240, ये 4q ऐसे ही रहेगा, ये -2। देखो ये देखो 4 1 4 2 यहाँ पे क्या रहेगा -2q स्क्वायर, बाद में +240 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ पे देखो q स्क्वायर आ गया ना, इस टाइम में आपको डायरेक्ट q का वैल्यू नहीं मिलने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। इसलिए यहाँ से ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये होता है और बार बार मैं टेस्ट लूंगा, उनको क्या लगेगा सबको कि यार ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, 2 ही तो इक्वेशन याद करना है, सॉल्व कर लेंगे, बट इसके आगे आता ही नहीं है। तो प्लीज यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। पहले मैं पूरा का पूरा वैसे ही कॉपी कर लेता हूँ या सिस्टमैटिक पहले लिख लेता हूँ। देखो -2q मैंने आगे लिखा जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखते हैं, ये हो गया, टिक कर दो। बाद में उसके बाद हम q वाला टर्म लेते हैं, q वाला क्या है +4q, ये भी टिक कर दो। उसके बाद हम नंबर्स लेते हैं, तो नंबर्स में देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों लो ही मत, प्लस माइनस है और एक ही साइड में, अगर दूसरे साइड पे रहते तो सेम साइन रहना चाहिए था। तो यहाँ पे बचा क्या है, आई थिंक -2 ही बचा है, यहाँ पे क्या -2 विच इज इक्वल टू 0। कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है पता है, ये साइन अगर गायब करना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, या तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, या तो उस साइड ले लो। अगर आपको नहीं समझता है, आप कभी भी अगर आपका पहला वाला साइन अगर माइनस में इसको प्लस करना है तो इक्वल के वहां पे ले लो, या -1 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। चलो मैं -1 से नहीं कर रहा हूं, मैं उस साइड ले रहा हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। समझा? देखो ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। क्या करना है बस उल्टा। अगर आप देखोगे अब आपको इक्वेशन में से कुछ कॉमन आ सकता है। आपके इक्वेशन में से कॉमन क्या आएगा, तो आपके इक्वेशन में से अभी 2 अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर q स्क्वायर -2q प्लस 1 बचता है। देखो q बाहर 2 बाहर लिया, देन यहाँ पे 2 2 4, ये देखो 2 1 तो यहाँ पे 1 आया, 2 2 तो यहाँ पे 2 आया, 2 1 तो यहाँ पे 1 आया, और बाद में 2 इससे डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। देखो ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डिवाइड पूरा स्टेप करके ले रहा हूँ, सिस्टमैटिक पूरा का पूरा स्टेप ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे 0
क्यू स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1। अगर आप इसका सॉल्यूशन अगर आप निकालते हो, अगर इसका आप वैल्यू निकालते हो, तो इसका जो वैल्यू है, या आप डायरेक्ट अगर आप अच्छे से सिस्टमैटिक अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला पूरा का पूरा किसका फॉर्मूला है? देखो q, यहाँ पे क्या 1, ये दोनों एक दूसरे की मतलब एक, ये भी स्क्वायर है, ये भी q का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे होल स्क्वायर। अगर इसको आप एक्सपांड करो, या तो इसको आप क्वाड्रेटिक से भी वैसे भी सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। यानी से अगर आप एक्सपांड करोगे तो क्या आ जाएगा? q स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या है आपका q है, b क्या है 1 है, और प्लस 1 का स्क्वायर। फाइनली से सॉल्व करोगे तो 2q प्लस 1, यही मिला। मिला कि नहीं मिला? सेम मिला कि नहीं मिला? a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ना, a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। मार्क कर लीजिए। देन इसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखोगे? इसी को मैं लिख सकता हूँ q माइनस 1 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना इसको। अब क्या होगा? ये स्क्वायर कैंसिल करना है। स्क्वायर अगर मुझे कैंसिल करना है तो मैं क्या करूंगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यहां पे लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोस्तों ये मुझे रफ करना पड़ेगा, ये अच्छे से लिख लेना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब जीरो पे स्क्वायर रूट लोगे तो जीरो ही आएगा, और यहाँ पे ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली q विच इज इक्वल टू, ये माइनस 1 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1। तो जो q का वैल्यू है क्या आएगा आपका? प्लस 1 आएगा। तो आपको यहाँ पे सिस्टमैटिक समझ में आया, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में जाने के पहले ये वाला क्वेश्चन तो एक बार प्रैक्टिस होना ही चाहिए। तो इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 को प्लीज, ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 8 को इंपॉर्टेंट के साथ वहां पे आप डिफरेंट मार्किंग कर लोगे। इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले मुझे याद से सॉल्व करना है, भूलना नहीं है। तो दोस्तों दिल से थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा आपको पढ़ाने में, और आपको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा मेरे साथ पढ़ने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बोर्ड एग्जाम के दिन आपके आंखों के सामने क्वेश्चन दिखाई देगा। आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जब हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस है। देन दिल से थैंक यू सो मच। जय हिंद।